नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पीछे की वीडियो के अंदर हमने वुडवर्थ नियम को पॉलीन के अंदर अप्लाई करके देखा था। आज का जो वीडियो है वो वुडवर्थ फिशर रूल का पार्ट सेकंड इनोन्स के लिए देख रहे हैं। पीछे की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो वुडवर्थ फिशर रूल है वो पॉलीन के अंदर दो तीन जो हमने मुख्य टर्मिनोलॉजी थी वो आपको विशेष ध्यान रखनी थी कि वो सिस्टम समवलयाकार है, विषम वलयाकार है या कोई ओपन सिस्टम है। उसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं और उसके अंदर वलय अवशेष कितने हैं, रिंग रेडियस जिसको बोलते हैं हम। और लास्ट जो था वो कंजुगेशन का एक्सटेंशन कितना है या संयुग्मन का विस्तार क्या है। ठीक है, तो इसी तरह हम इनोन्स के अंदर भी कुछ बेसिक वैल्यू या कह दो पेरेंटल जो वैल्यू होती है किस किस सिस्टम की क्या क्या वैल्यू है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद हम रूल वही हमें फॉलो करने हैं जो हम पार्ट फर्स्ट के अंदर करके आए थे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इनोन्स के लिए कुछ पेरेंटल वैल्यू दिखा रहा हूं मैं आपको। सिस्टम जो आपके सामने है, सिस्टम चार सिस्टम हमने लिए इनोन्स के। इन चार सिस्टम में देखें एक चीज कॉमन है, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये जो मैं एक अलग टाइप की पेरेंटल चेन चुन रहा हूं, ये फॉर्मेट सभी भी इन चारों सिस्टम के अंदर मिलेगा आपको। इनोन्स के अंदर ये सिस्टम और ये थर्ड सिस्टम में भी ऐसा है और लास्ट फोर्थ सिस्टम के अंदर भी ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इन चारों सिस्टम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि चारों के अंदर जो हमने ग्रीन से कवर किया है वो पेरेंटल चेन एक तरह से वो सभी के अंदर है। अब देखें उस पेरेंटल चेन के साथ अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है, मैं ये कह दूं उस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उससे अगर कोई कार्बन जुड़ा है तो इसका मतलब वो कीटोन बन गया। ठीक है, जिसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स बोलते हैं। अगर वहां कोई हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये एल्डिहाइड फॉर्मेट बन गया, एल्डिहाइड वाला सिस्टम बन गया। और यहां अगर कोई जेड का मतलब है या तो OH ग्रुप हो या फिर कोई OR। OH जोड़ देंगे तो ये सी डबल OH ग्रुप बन जाएगा एक तरह से, और OR जोड़ देंगे तो ये सी डबल OR एस्टर वाला ग्रुप बन जाएगा। लास्ट वाला जो एग्जांपल है वो एक 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन की एक वलय बनेगी, तो उसके लिए स्पेशल से आपको लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो ध्यान रखनी है। अगर 5 मेंबर्ड ही बने तो है ये एक तरह से कीटोन ही है लेकिन 5 मेंबर्ड ही है, क्योंकि यहां कार्बन आ गया, यहां कार्बन आते ही तो इसका मतलब सिस्टम कौन सा बन जाएगा हमारा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स बन जाएगा। अगर इस टाइप का फॉर्मेट है, ए वाला सिस्टम है, तो उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमें कितनी ध्यान रखनी है, 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर लेनी है। और अगर एल्डिहाइड वाला फॉर्मेट दे रखा है यानी सिस्टम बी अगर हमें दे रखा है तो लैम्डा की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 207 नैनोमीटर या 207 नैनोमीटर लेनी है। और अगर ये जेड वाला फॉर्मेट है, जेड की जगह OH भी हो सकता है या OR हो सकता है, तो उसमें लैम्डा की वैल्यू लेनी है 192 नैनोमीटर। और अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, ये स्पेशल ध्यान रखें 5 मेंबर्ड रिंग के लिए, क्योंकि कई बार इस फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में समस्या आ जाती है कि कई बार आप जल्दबाजी में लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू 215 लिख जाते हैं लेकिन सिस्टम को नहीं देखते वो 6 मेंबर्ड था या 5 मेंबर्ड था। तो यहां 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए कितना लेना है, 202 नैनोमीटर। अब देखें ये तो थी बेस वैल्यू किसकी, अगर इन चार टाइप के सिस्टम दे रखे हैं इनोन्स के, तो इनके अलावा उनके अंदर कितना इंक्रीमेंट और करना है, कोई ग्रुप जुड़ा है, कोई रिंग रेड्यूज है या कोई कंजुगेशन का एक्सटेंशन है या कोई होमोएनुलर सिस्टम है, कौन सा क्या चीज है उस चीज को देखने के लिए देखें यहां हमने लिखा है इंक्रीमेंट। कितने का इंक्रीमेंट करना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट हमें कितने का देना है, +5 का, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर भी आपने देखा था कि हमने 5 का ही इंक्रीमेंट दिया था। ठीक है, और कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन का कितना देना है, 30, यानी संयुग्मन के विस्तार का, एक बार संयुग्मन का विस्तार हो रहा है तो हमें उसका कितना देना है, 30 देना है। और होमोएनुलर सिस्टम हो, ये चीज ध्यान रखें, ये क्या कई बार क्या चलते चलते हम इस चीज को भूल जाते हैं। इनोन्स के अंदर गलती होने की संभावना एक तो यहां है और एक 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर मिलती है कई बार। ठीक है, तो होमोएनुलर टाइप का सिस्टम है तो उसमें कितने का इंक्रीमेंट करना है, 39 का इंक्रीमेंट करना है। अगर आपको याद हो तो पीछे की वीडियो के अंदर हमने होमोएनुलर की वैल्यू है वो वैसे तो 214 ही थी लेकिन उसमें 39 का इंक्रीमेंट करके उसको 253 लिखा था हमने, और हेट्रो की जो वैल्यू थी वो भी 214 थी। ठीक है, तो 214 वहां और वहां 253 और एक ओपन सिस्टम के लिए थी 217 और होमोएनुलर का हो गया 39। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये और आ गया, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने कहा था कि एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हो या कोई रिंग रेड्यूज हो या वलय अवशेष हो तो उसका इंक्रीमेंट है वो +5 का नैनोमीटर का ही हमें क्या करना है, लेना है। लेकिन यहां सिस्टम है वो इनोन्स टाइप के सिस्टम है, तो इनोन टाइप के सिस्टम में आपको एल्किल
प्रतिस्थापी और वलय जो अवशेष है उस चीज के अंदर कितने का इंक्रीमेंट करना है, उस चीज को देखना है कि जो वलय अवशेष बन रहा है, या मैं कह दूं जो एल्किल सब्स्टिट्यूट है वो अगर अल्फा पोजीशन के ऊपर है तो आप 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करेंगे, अगर वो बीटा पोजीशन पर वलय अवशेष बन रहा है तो आप 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करेंगे। और उसके बाद चाहे गामा हो चाहे गामा से आगे डेल्टा वगैरह कुछ भी हो, हायर की बात करें तो आगे कोई भी सिस्टम आगे हो वलय अवशेष तो उसमें कितने का इंक्रीमेंट करना है, हमें 18 का इंक्रीमेंट करना है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, अल्फा 10 बीटा का 12 और 18। अल्फा का मतलब क्या है, देखें ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ी है, इस कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, उससे जुड़ा दूसरा कार्बन बीटा और उससे जुड़ा तीसरा कार्बन। जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम में इस कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है तो इस कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा, अल्फा, ये कौन सा बीटा, ये कौन सा गामा डेल्टा वगैरह, इस टाइप से क्या है चलते जाएंगे। ठीक है, आपको अल्फा बीटा गामा तक ध्यान रखना है। गामा के बाद जितने भी होंगे उन सभी का इंक्रीमेंट कितने का लगाना है, +18 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है। तो पहले सबसे पहले आप इस चीज को नोट डाउन करें कि ये 4 सिस्टम होंगे और इतने इतने का इनके अंदर क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखें आप एग्जाम्पल, इसके अंदर 5 एग्जाम्पल लिए एक बार। 5 एग्जाम्पल में सबसे पहले हम पेरेंटल चेन को चुनेंगे। पेरेंटल चेन है वो कुछ इस टाइप से है। जो पहला एग्जांपल ये है, उस पहले एग्जांपल को हमने कार्बन जो डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड वगैरह है, उन सभी को कहने का मतलब दिखाया है। देखो इसी को लिखने का फॉर्मेट ये भी हो सकता था, जो कि आपको सिस्टम हमने दिखाए थे वो सिस्टम कुछ इस टाइप से। ये सिस्टम यही है, ठीक है, कि ये कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से यहां कोई एल्किल प्रतिस्थापी है, जैसा कि सिस्टम फर्स्ट में था हमारा, और उससे फिर आगे कार्बन डबल बॉन्ड, फिर 2 अल्काइल ग्रुप हमने यानी मेथाइल ग्रुप जोड़ रखे हैं। तो सिस्टम कहने का मतलब यही है। अब देखें ये सिस्टम ए था जो हमने अभी लिखा था, इस ए सिस्टम की बेस वैल्यू देखें तो क्या होगी, बेस वैल्यू जो थी वो थी 215 नैनोमीटर। ठीक है, यानी इस सिस्टम की बेस वैल्यू कितनी, 215 नैनोमीटर के अंदर कितने का इंक्रीमेंट लगाना है उस चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें तो कोई रिंग बन नहीं रही है तो एक्सोसाइक्लिक तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाह्य चक्रीय द्विबंध तभी देखना है जब आपको रिंग बना के दी जाए। यहां रिंग नहीं है, बाकी सभी एग्जांपल में हमने रिंग बनाई है, तो रिंग नहीं है तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखने की आवश्यकता नहीं आपको। उसके बाद देखिए कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन देखना है, संयुग्मन का विस्तार। संयुग्मन का विस्तार नहीं हो रहा है, देखें डबल बॉन्ड 1 और 2 ही डबल बॉन्ड है। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जितने डबल बॉन्ड हो उसमें से 2 कम कर दें आप, कॉन्जुगेशन में होने चाहिए वो डबल बॉन्ड्स, ध्यान रखना वो भी। तो कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो और उनकी संख्या काउंट करें, उनमें से 2 कम करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कॉन्जुगेशन का जो एक्सटेंशन हुआ है वो कितना हुआ है, संयुग्मन का विस्तार कितना हुआ है। यहां कोई भी संयुग्मन का विस्तार नहीं है तो इसका मतलब वो भी नहीं लिखा जाएगा। अब बात बची होमोएनुलर सिस्टम, होमो है ही नहीं क्योंकि रिंग नहीं बन रही है तो होमो देखने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। उसके बाद देखें इस कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा, अल्फा। इस कार्बन यानी ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन ये, और ये कौन सा, बीटा। अब हमें देखना है एल्किल प्रतिस्थापी और वलय अवशेष को। वलय है नहीं इसलिए वलय अवशेष देखना नहीं है, बचा हमारा लास्ट कौन सा, एल्किल प्रतिस्थापी। एल्किल प्रतिस्थापी किस पोजीशन पे जुड़े हुए हैं, बीटा पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो एल्किल प्रतिस्थापी बीटा पोजीशन पर कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं, तो 2 की वैल्यू लिख दें आप। एल्किल जो प्रतिस्थापी है वो बीटा पोजीशन पे जुड़े हैं और बीटा का इंक्रीमेंट बताया था, एक एल्किल प्रतिस्थापी हो चाहे वलय अवशेष हो उसका इंक्रीमेंट 1 का 12 है। तो यहां कितने जोड़ रखे हैं हमने, 2 जोड़ रखे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल कितना 24 का इंक्रीमेंट लगा दें। ठीक है, तो अब 24 में 15 हमें ऐड करना है, बस कुछ नहीं, 239 नैनोमीटर। ठीक है, तो सिस्टम फर्स्ट की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो 239 नैनोमीटर होगी। सेकंड सिस्टम पे आते हैं। सेकंड सिस्टम में जहां जहां तक कॉन्जुगेशन चलता है वहां वहां तक आप पेरेंटल चेन चुन लें। कॉन्जुगेशन है वो यहां तक चल रहा है, एक डबल बॉन्ड छोड़ के सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
ये पैरेंटल चेन चुनी गई है, एक तरह से पूरा सिस्टम है वो कवर हो गया एक तरह से यहां से यहां तक। ठीक है, ध्यान रखना जिस डबल बॉन्ड को आप कवर कर रहे हैं वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। यहाँ कॉन्जुगेशन में था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन की पोजीशन थी तो कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, हमने कॉन्जुगेशन लगा दिया। अब देखें ये जो फॉर्मेट देख रहे हैं नीचे वाले को भूल जाएं, इससे ऊपर ऊपर वाला फॉर्मेट देखें, इस डबल बॉन्ड से ये इस साइड में देखें यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ा है, एक तरह से मैं कह दूं एल्किल्स है, एक तरह से कार्बन जुड़ा है। तो ये सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम बेस वैल्यू 215 वाला ही सिस्टम है, यानी कीटोन ही है एक तरह से। अगर यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा होता तो सिस्टम आपका सेकंड बी वाला होता, जो हमने अभी बताया शुरू में। ठीक है, तो ये सिस्टम भी कौन सा है, यही है 215 वाला। तो इसका मतलब इसकी कह सकता हूं बेस वैल्यू कितनी होगी, बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। ठीक है, बेस वैल्यू के बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हैं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखने का तरीका आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था। हमें क्या करना है, इस रिंग को छिपाना है, किसी भी रिंग को छिपाते जाएं एक एक करके, प्रत्येक रिंग को छिपाते जाएं, उसके अंदर आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो अपने आप काउंट करने आ जाएंगे। एक बात और बताई थी आपको, हमें क्या करना है, एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड देखना है वो कार्बन कार्बन के बीच ही देखना है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है तो उसको काउंटिंग में नहीं करना है, जो कि इन प्रत्येक एग्जांपल में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। कार्बन ऑक्सीजन का तो मिल ही जाएगा। ठीक है, हमने इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से देखो बाहर की तरफ इधर डबल बॉन्ड निकल रहा है, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ डबल बॉन्ड निकल रहा है। इसका मतलब इसको तो काउंट ही नहीं करना है हमें, ये तो एक्सो में आता ही नहीं। नीचे की तरफ देखें, इस रिंग को छिपाते हैं तो इस रिंग से ये डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड है वो क्या है, वो ये नीचे वाला ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है। इसका मतलब ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। किस रिंग के लिए, इस रिंग के लिए। तो मैं कह सकता हूं एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड तो इस रिंग के अंदर है। अब इस रिंग को छिपाया, बीच वाली रिंग को छिपाया, तो बीच वाली रिंग से एक तो ऊपर की तरफ निकल रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और एक नीचे की तरफ निकल रहा है ये। इसका मतलब दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड निकल रहे हैं इस रिंग से। तो इस रिंग से दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए। तीसरी जो रिंग बची है, इस रिंग को छिपा लिया, इस रिंग से ये डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ जो निकल रहा है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यानी रिंग से बाहर निकलता हुआ दिखना चाहिए आपको। तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसके अंदर है। टोटल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितने हो गए, देखो दो इसके अंदर है, एक इसके अंदर, एक इसके अंदर। तो मैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू जो लिखूंगा वो देखें क्या होगी, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी 2 2 4, 4 को मल्टीप्लाई करें +5 नैनोमीटर से, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 20 का इंक्रीमेंट लगाना है। ठीक है, 4 से। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होने के बाद आपको सीधा देखना है कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन कितना हुआ, संयुग्मन का विस्तार। संयुग्मन के विस्तार में बहुत ही आसान है, आप डबल बॉन्ड काउंट कर लें, 1 2 3 4 और 5। टोटल डबल बॉन्ड कितने बने हैं, 5। 5 में से मैंने बताया कितने घटाने हैं, 2 हमेशा फिक्स घटाने हैं, चाहे आपने पार्ट फर्स्ट देखा हो वीडियो में, चाहे ये पार्ट सेकंड देख रहे हो उसके अंदर भी। ठीक है, तो 5 हमने काउंट किए, 5 में से 2 घटाया, तो कॉन्जुगेशन जो था हमारा, उस कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन जो था वो कितने का है, 1 2 3 4 5। 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3। तो 3 गुणा 30, 90 का इंक्रीमेंट यहां लग गया नैनोमीटर का। ठीक है, 90 का इंक्रीमेंट है वो कहां लग गया, यहां लग गया। अब देखें, जैसे ही कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन देख लिया, उसके बाद आप चेक करें कहीं इसमें कोई होमो एनुलर सिस्टम तो नहीं है। आप देखें प्रत्येक के अंदर इस स्टेप बाय स्टेप चीज को दोहराएंगे, अगर एक स्टेप को छोड़ दिया तो आपकी गलती होती है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो आपकी गलत हो जाएगी। हमें क्या देखना है, होमो एनुलर सिस्टम बन रहा है। होमो एनुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपको जो सिस्टम दे रखा है उस सिस्टम में किसी भी रिंग के अंदर आप देखो 2 डबल बॉन्ड है क्या कॉन्जुगेशन में, किसी भी रिंग के अंदर। हमने जो यहां सिस्टम बना रखे हैं उस सिस्टम में देखें आप कहीं भी इस सिस्टम में चेक करें तो इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, इसके अंदर भी एक ही डबल बॉन्ड है रिंग के अंदर, और नीचे वाले सिस्टम में देखें कॉन्जुगेशन के अंदर डबल बॉन्ड है वो दोनों जो हमें चाहिए होमो के लिए। एक इस एग्जांपल में देखें, यहां भी होमो की कंडीशन बन रही है, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड दोनों एक ही रिंग में और कॉन्जुगेशन में है, तभी इसी चीज को होमो बोलेंगे। इसका मतलब इस रिंग के अंदर ये जो सिस्टम बन रहा है ये हमारा होमो वाला है, होमो एनुलर है। और होमो एनुलर सिस्टम का इंक्रीमेंट कितने का लगाते हैं,
39 का इंक्रीमेंट लगाना है। अगर होमो हो तो, इसमें कोई भी होमो वगैरह नहीं था, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें और आगे जब देखेंगे होमो एनुलर सिस्टम का इंक्रीमेंट कितने का लगा? 39 का। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बचा है एल्किल प्रतिस्थापी और वलय अवशेष का। ठीक है, वलय अवशेष देखने का तरीका बताया था। इस कार्बन से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, ये कार्बन कौन सा, मैं इसको मेंशन कर रहा हूं बीटा। इसके बाद जस्ट ये कार्बन हो चाहे ये कार्बन हो, कोई सा भी कार्बन हो, कहने का मतलब अगर मैं पैरेंटल चेन में चलता जाऊं तो ये कौन सा, गामा, यही होगा गामा। आपको देखना है अल्फा बीटा और गामा, उसके बाद हायर कुछ भी हो, कहने का मतलब वो तो सबकी वैल्यू एक जैसी रहेगी। हमने बताया था हायर के अंदर आपको 18 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है। अब देखें अल्फा पोजीशन से वलय अवशेष निकालने का तरीका क्या है कि आपने जो पैरेंटल चेन चुनी है, इस पैरेंटल चेन को चुनने के बाद जो रिंग है, उस रिंग पैरेंटल चेन से रिंग का जो सिंगल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, उस बॉन्ड को हम वलय अवशेष बोलते हैं। देखिए अल्फा पोजीशन से कोई रिंग का बाहर नहीं निकल रहा है, बीटा पोजीशन से ये बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, ये वाला। इसका मतलब ये बीटा पोजीशन पर एक वलय अवशेष हो गया, तो ये कह सकते हैं बीटा पोजीशन के ऊपर एक वलय अवशेष है। बीटा पोजीशन के एक वलय अवशेष का इंक्रीमेंट कितने का लगता है? प्लस 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगता है। आगे चलें, एक वलय अवशेष ये है, इस रिंग से इस रिंग का एक सिंगल बॉन्ड यहां निकल रहा है, इस रिंग से एक यहां निकल रहा है, इस रिंग के खत्म होने के बाद एक यहां निकल रहा है। तो 1 2 3 4, ठीक है, टोटल कितने हैं? 4, यानी 4 है वो गामा और हायर पे है। और गामा और हायर के लिए आपको कितने का इंक्रीमेंट करना है? हमेशा 18 नैनोमीटर का करना है। तो हमें क्या करना है कि गामा और हायर कुछ भी हो, 4 टोटल वलय अवशेष बन रहे हैं। यहां टोटल 4 वलय अवशेष बन रहे हैं, जो हमने यहां नंबरिंग दे रखी है। इन 4 में एक का इंक्रीमेंट कितने का? 18 का। तो 2 का 4 का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 72 का इंक्रीमेंट हो जाएगा नैनोमीटर का, क्यों 18 दून 36 और 54 और 72। अब देखें टोटल हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चीज का टोटल कर दें कि 215, 20, 90, 39, 12 और 72, इन सब का टोटल देखें करें तो 215 और 20 235। 235 के अंदर क्या जोड़ दें हम? 90 जोड़ने हैं, यानी 235 यहां लिख रहा हूं मैं 235। अब जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, यहां तक हम जोड़ के ले आए इस सिस्टम तक, और 235 और 1 मिनट रुको, 90 को ऐड और कर दूं मैं इसको, 235, 9 और 5 14, 14 15 16, 16 17 18। उसके बाद देखें 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 7 23, 23 और 1 जो पीछे बच गया था 23 और 1 24, 2। उसके बाद देखें 2 और 2 4 नैनोमीटर। यानी सिस्टम जो सेकंड हमने लिखा है, इस सिस्टम सेकंड की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी? 448 नैनोमीटर आएगी। ठीक है, ध्यान रखें सिस्टम में कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन होमो एनुलर सिस्टम भी था, बीटा पोजीशन पे था, अल्फा पर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखें कई बार गलती क्या होती है इनोन्स के अंदर इस चीज को भी, जो ये हम देखो जो हमने पैरेंटल चुनी है उससे भी एक सिंगल बॉन्ड रिंग का ही निकल रहा है, ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड में नहीं आएगा, क्योंकि हमने शुरू में अभी देखे जो सिस्टम दिखाए थे उस सिस्टम में ये बॉन्ड था, तभी इस सिस्टम की वैल्यू है वो हमने 215 ली है। तो इस सिस्टम को नहीं देखेंगे, देखो यहां भी था डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, इसको भी हमने रिंग रेड्यूस वगैरह या वलय अवशेष के रूप में नहीं लिया, तो नहीं लेना आपको। ठीक है, इस साइड वाले फॉर्मेट को नहीं लेना आपको। बाकी जो बच गया जहां जहां हमने, वहां देखें कि वो अल्फा पोजीशन पे है, वो बीटा पोजीशन पे बचा हुआ है, या फिर वो गामा या हायर पे बचा हुआ है, उसके हिसाब से अलग अलग लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो, सॉरी नैनोमीटर का क्या करना है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है। तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलें तो तीसरे एग्जाम्पल में देखें क्या करना है, वही पैरेंटल चेन चुने आप, यहां से लेकर यहां तक सिस्टम में पैरेंटल चेन चुनी गई है। पैरेंटल चेन चुनते ही वो सेम देखें, इस
कार्बन से आगे यहां एक कार्बन ही जुड़ा है, इसका मतलब बेस वैल्यू वही रहेगी, बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह से मैं कह दूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सी है, क्योंकि यहां कार्बन जुड़ा है। यहां हाइड्रोजन होता तो अलग बात थी, वो एल्डिहाइड में आ जाता, जेड होता यानी जेड की जगह OH या OR होता, तीसरा सिस्टम आ जाता, और अगर 5 रिंग होती तो चौथा सिस्टम आ जाता। ठीक है, अब देखिए बेस वैल्यू के बाद हमें डायरेक्ट देखना होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। हमने इस रिंग को छिपाया, इधर वाली को, इस रिंग को छिपा रहे हैं। ठीक है, इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से एक ही डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकला है, लेकिन ये डबल बॉन्ड तो कार्बन ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है जो कि एक्सो के अंदर काउंट नहीं होता। अब इसको छिपाने के बाद इस रिंग से देखो, ये रिंग हमारी यहां खत्म हो गई थी, यहां कोई डबल बॉन्ड बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है इस रिंग के अंदर। इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब इस रिंग के अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है इस रिंग के अंदर। अब तीसरी रिंग और बच गई, सभी रिंग में देखना है हमें, तो तीसरी रिंग बची, इस तीसरी रिंग को छिपाया तो ये तो पैरेलल आ रहा है देखो रिंग के बराबर, जो कि एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है ये, और ये रिंग से बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब एक ये भी हो गया। टोटल 2 ही रिंग के अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग के लिए ये जो डबल बॉन्ड है वो एंडोसाइक्लिक है, और एंडोसाइक्लिक का किसी भी प्रकार का हम इंक्रीमेंट नहीं लगाते। तो मैं यहां लिखूं तो एक्सोसाइक्लिक जो डबल बॉन्ड था, एक्सोसाइक्लिक वो कितने हैं 2, 1 का इंक्रीमेंट कितने का लगाना है 5 का, तो 2 का कितना हो जाएगा 10 का इंक्रीमेंट ये हो गया। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक के बाद देखो ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब देखो कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन, कॉन्जुगेशन के लिए 1 2 3 डबल बॉन्ड है, 3 में से हम 2 घटाएंगे, बचेगा कितना 1, तो कॉन्जुगेशन का जो एक्सटेंशन है वो कितने का है 1 का, तो 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट इसमें लगा देंगे, क्योंकि सॉल्वेंट का विस्तार एक बार ही हो रहा है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 30 का ही इंक्रीमेंट लगाएंगे। कॉन्जुगेशन के एक्सटेंशन के बाद सिस्टम चेक करें, होमो इसके अंदर कहीं भी नहीं बन रहा है। होमो की कंडीशन बता दी आपको बार बार कि डबल बॉन्ड, दोनों जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में एक ही रिंग में प्रेजेंट होनी चाहिए, और वो दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें ये है नहीं, उसके बाद हम चेक करते हैं वलय अवशेष की बात करते हैं। वलय अवशेष देखें, इस पैरेंटल चेन से जो भी ये वलय अवशेष है, ये भी वलय अवशेष है, ये भी वलय अवशेष है, ये भी वलय अवशेष है, और ये प्रतिस्थापी एल्किल प्रतिस्थापी है। हमने कहा था जो आप पैरेंटल चेन चुनते हैं, वीडियो फर्स्ट में भी ये बात कही थी, पैरेंटल चेन चुनते ही रिंग के जो सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं उस पैरेंटल चेन से, जो हमने देखो ग्रीन से चुन रखी है, उससे जो सिंगल बॉन्ड निकल रहे हैं रिंग के, उसको रिंग रेडियस बोलते हैं या वलय अवशेष बोला जाता है। तो ये भी वलय अवशेष, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब देखें ये जो इनोन्स वाला जो हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमें देखना आना चाहिए कि वलय अवशेष अल्फा का है या बीटा पोजीशन का या गामा पोजीशन का है, जबकि पीछे वाले में हमें कुछ नहीं देखना था, हमें टोटल काउंट करना था और टोटल को 5 से मल्टीप्लाई करना था। अब देखें इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये कौन सा अल्फा, पहला कार्बन ये कार्बन कौन सा बीटा, इसके बाद ये कौन सा गामा, आगे जो भी हायर है हमें अल्फा बीटा तक देखना है, बाकी जो भी हो गामा के बाद जितने भी होंगे उन सभी का इंक्रीमेंट कितने का लगाना है, हमें 18 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है। अब की बार देखें अल्फा पोजीशन पर भी एक चीज जुड़ी हुई है, तो अल्फा का कितना इंक्रीमेंट लगेगा प्लस 10 नैनोमीटर का, एक ही वलय अवशेष है, इसको क्लियर कर लिया हमने। अब देखें बीटा पर 1 निकल रहा है इधर की तरफ, तो बीटा का इंक्रीमेंट कितने का होगा प्लस 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट बीटा का होगा। बाकी बच के देखो, एक ये बच गया, एक ये बच गया, एक ये, यानी ये कंप्लीट हो गया बीटा का, 1 2 और 3 वलय अवशेष है। इसमें एल्किल प्रतिस्थापी को भी साथ में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एल्किल प्रतिस्थापी हो चाहे वलय अवशेष हो, दोनों का इंक्रीमेंट एक जैसा ही लगेगा। अगर वो अल्फा पे है तो 10 का, बीटा पे है तो 12 का, और गामा पे और हायर पे है तो 18 का इंक्रीमेंट। तो टोटल कितने हैं 3, और गामा एंड हायर का जो भी बचा आगे कहने का बोलो, उन तीनों का इंक्रीमेंट 18 का, कितने का 54 नैनोमीटर का। ठीक है, बाकी कोई चीज बची नहीं, उन सब का क्या करते हैं हम टोटल करते हैं। वही देखो 5
और 2 7, 7 और 4 11, 1 1 2 5 6 7, 7 और 8, 8 और 5, फिर 1 और 39। तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू इस सिस्टम के लिए कितनी आ जाएगी? 331 नैनोमीटर आ जाएगी। ठीक है, जोड़ इस योग को ढंग से चेक कर लेना। अब देखें सिस्टम 3 के बाद सिस्टम 4 पे चलते हैं। 4 में अगर मैं पैरेंटल चेन चुनूं तो यहां से ये वो पैरेंटल चेन हमारी, क्योंकि हमें तो ये फॉर्मेट देखना है। अब की बात देखें, इस सिस्टम को थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया आपको, तो ये यहां से यहां पैरेंटल चेन हमारी ये, क्योंकि सारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में चल रहे हैं, और कॉन्जुगेशन में चल रहे हैं तो इसका मतलब आपको कंप्लीट रूप से पैरेंटल चेन के रूप में क्या करना है? चुनना है। तो सबसे पहले देखें, ये जो सिस्टम है, इस ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन है, जैसे ये भी कार्बन था यहाँ पर, ये भी यहाँ पर कार्बन था, इसका मतलब सिस्टम वही है जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन वाला, या कह दो सीधा मैं बोलूँ तो कीटोन वाला। तो इसकी बेस वैल्यू कितनी है? वही सेम 215 नैनोमीटर। बेस वैल्यू कितनी है? 215 नैनोमीटर। इसके बाद देखें, हमें चेक करना है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करने का तरीका है कि हमने इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से कोई भी डबल बॉन्ड इधर बाहर नहीं निकला। इधर वाला तो काउंट ही नहीं करना है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन वाला है, बार बार बता चुका मैं। ठीक है, इस रिंग से नहीं है, इस रिंग को छिपाया तो इस रिंग से एक तो डबल बॉन्ड ये बाहर निकल रहा है इधर वाला, और एक देखो ये निकल रहा है नीचे की तरफ। तो टोटल इसके अंदर कितने? 2 वाले अवशेष दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, सॉरी, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इस रिंग से एक ये बार की तरफ निकल रहा है और एक ये बार की तरफ निकल रहा है। ये भी एक्सो है, ये भी एक्सो है। ये रिंग नहीं बन रही है, इसका मतलब इसका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं देखेंगे हम। तो 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, 2 का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा? 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का होता है। 1 का 5 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 10 का। उसके बाद चेक क्या करना है हमें? कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन। तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड टोटल कितने? 4। 4 में से कितना घटाएं? 2 को घटाएं तो बचा कितना? 2। तो कॉन्जुगेशन का देखें, जो एक्सटेंशन था वो 2 × 30, टोटल कितना? मैं इकट्ठा लिख रहा हूं, 60 नैनोमीटर। ठीक है, 1 का 30 होता है तो 2 का कितना? 60। कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन हो गया। उसके बाद चेक करें आप, कॉन्जुगेशन तो यहां तक पहुंच गए। होमो एनुलर सिस्टम, होमो इसके अंदर नहीं है। होमो के लिए 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में एक ही रिंग के अंदर होने चाहिए, नहीं है। अब बात करें वलय अवशेष की। वलय अवशेष देखें, ये पैरेंटल चेन चले, इसको काउंट नहीं करना, ध्यान रखना, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो ये तो सिस्टम के अंदर ही है। इसके बाद एक ये वलय अवशेष है, एक वलय अवशेष ये है, एक ये प्रतिस्थापी जुड़ा है, एक ये प्रतिस्थापी। ये दोनों प्रतिस्थापी है, ध्यान रखना। प्रतिस्थापी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये जो दोनों सिंगल बॉन्ड है वो आगे जाके किसी रिंग का निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधे कहने का मतलब आगे खत्म हो रहे हैं, तो वो कोई ना कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा, कहने का मतलब। अब देखें, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन गामा। अल्फा पे कोई भी रिंग रेड्यूज नहीं है, कहने का मतलब वलय अवशेष नहीं है, केवल किस पे जुड़ी हुई है? एक बीटा पे है। तो इस बीटा वाले को कवर करते हैं पहले, इसको हमने कवर कर लिया बीटा पोजीशन वाले को। तो बीटा का इंक्रीमेंट कितना होता है? 12 नैनोमीटर का। अल्फा का कुछ है ही नहीं। उसके बाद जो हायर बच गए, कहने का मतलब गामा को छोड़कर आगे जो भी आएंगे सबको 1 2 3 इन एल्किल प्रतिस्थापी को भी इकट्ठा ही लेना है। यहां पर हमने बताया था ऊपर वाले एग्जाम्पल में। तो गामा एंड हायर के अंदर टोटल कितने? 1 2 3 3 का इंक्रीमेंट 54 नैनोमीटर का। ठीक है, जो कि हमें यहाँ भी 3 का इंक्रीमेंट, सॉरी 3 वलय अवशेष या मैं कह दूं एल्किल प्रतिस्थापी थे, 1 का इंक्रीमेंट 18 का लगाना था, तो 3 का 54 वही। ठीक है, तो यहाँ टोटल करें तो 5 2 7 और 7 और 4 11 1 1 2 8 9 9 और 5 9 और 1 10 और 5 15, फिर 1 और 3 351 यानी 351 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम सिस्टम किसकी? 4 नंबर एग्जाम्पल की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ये रहेगी। लास्ट देखें 5वां एग्जाम्पल। 5वें एग्जाम्पल में वही पैरेंटल चेन चुनेंगे हम।
जहां तक कॉन्जुगेशन जाता है वहां तक ही जाना है, चाहे वो कॉन्जुगेशन रिंग के बाहर भी जा रहा हो। ठीक है, ये बात हमने पहले वीडियो के अंदर पढ़ी थी। अब देखें यहां तक हमने कर लिया। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन वाला कार्बन है, इस कार्बन से इधर यानी पैरेंटल चेन चुनिए, उसकी दूसरी साइड देखें कार्बन ही है, इसका मतलब बेस वैल्यू तो वही है, कितनी 215 नैनोमीटर, 215 नैनोमीटर। उसके बाद बेस वैल्यू के बाद हम चेक करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करें तो इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से ये नीचे वाला डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका मतलब इस रिंग के अंदर एक वलय अवशेष एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से ऊपर की तरफ निकल रहा है, नीचे की तरफ भी कुछ नहीं निकल रहा है, यानी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें नहीं है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक ही है इस सिस्टम के अंदर, एक्सोसाइक्लिक प्लस 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट इसका लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है हमें, एक्सो के बाद कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन देखना है। डबल बॉन्ड काउंट कर लें, 1 2 3 4 और 5 डबल बॉन्ड है। 5 डबल बॉन्ड में से हमें 2 घटाने कितने बचे, 3। 1 का इंक्रीमेंट कितने का लगता है, 30 का कॉन्जुगेशन का। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कॉन्जुगेशन का कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन का हो जाएगा 90 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। ठीक है, 90 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम होमोएनुलर सिस्टम की, यहां देखें इस रिंग में एक डबल बॉन्ड ही है, लेकिन सेकंड जो रिंग हमने ली है उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन के अंदर है। इसका मतलब ये जो स्टार वाली रिंग है वो होमो सिस्टम की रिंग है, एक तरह से होमोएनुलर है। और होमोएनुलर के लिए हमें क्या करना है, कितने का इंक्रीमेंट लगाना है, 39 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगता है हमेशा। ठीक है, होमोएनुलर सिस्टम। उसके बाद लास्ट क्या बचा, वलय अवशेष। वलय अवशेष देखना है तो पहले कार्बन को पोजीशन दे देता हूं मैं, किस किस कार्बन को क्या क्या पोजीशन मिलेगी। ये अल्फा, ये कार्बन बीटा और ये कौन सा, गामा। अब देखें वलय अवशेष काउंट करें तो इसको तो काउंट करना ही नहीं है, इसको तो कैंसिल कर दिया। यहां से चलें, इस जो पैरेंटल चेन से पहला ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, इस पैरेंटल चेन से दूसरा ये बॉन्ड बाहर निकल रहा है, बाकी देखें कोई भी बॉन्ड बाहर नहीं निकल रहा है। लेकिन ये जो दोनों बॉन्ड है वो न तो अल्फा पोजीशन पे और न ही बीटा पोजीशन पर। अल्फा और बीटा पर नहीं है तो उससे आगे जो भी, कहने का मतलब गामा डेल्टा किसी भी पोजीशन के ऊपर हो, प्रत्येक का इंक्रीमेंट कितने का लगता है, 18 नैनोमीटर का। तो यहां 2 वलय अवशेष हो गए, तो मैं ये कह सकता हूं जो गामा एंड हायर वाले हैं 2 का 36 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट यहां लग जाएगा। ठीक है, बेस वैल्यू आ गई, उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ गया, उसके बाद कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन आ गया, फिर होमोएनुलर सिस्टम आ गया। अल्फा बीटा इसके अंदर क्या है, कोई भी वलय अवशेष नहीं मिल रही है, न ही कोई एल्किल प्रतिस्थापी मिल रहा है। हमें क्या करना है, उसके बाद टोटल देखें 5 10 10 और 25, 2 1 10 10 और 6 16 और 18, 1 385 385 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, 385 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये पांचों जो एग्जांपल लिए थे वो तो हमारे एक तरह से संयोग से ही क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के थे, जिनकी बेस वैल्यू कितनी थी, 215। नेक्स्ट देखें एग्जांपल नंबर 6, वही सेम पैरेंटल चेन चुने हम सबसे पहले। ठीक है, 6 नंबर जो एग्जांपल ये है उसके अंदर भी देखें सिस्टम देखें, इस कार्बन से आगे यहां कोई ना कोई मेथाइल ग्रुप जुड़ा है एक तरह से। अगर हमें कार्बन के जो स्वरूपण के अंदर पता हो कि ठोस लाइन से अगर ऐसे कार्बन दिखा रहे हैं तो अंतिम छोर पर है वो मेथाइल ग्रुप होता है। अब देखें यहां मेथाइल ग्रुप है तो इसका मतलब बेस वैल्यू वही रहेगी, बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर, यानी कीटोन वाला सिस्टम है ये। ठीक है, अगर यहाँ हाइड्रोजन होता, देखें यहाँ इस सिस्टम में हाइड्रोजन जोड़ रखा है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड बन गया। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं जुड़ा है, इसका मतलब है कार्बन है।
ठीक है, बेस वैल्यू होगी। उसके बाद हम चेक करते हैं हमेशा कौन सा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड चेक करें तो देखें, इस रिंग को छिपाया, इस रिंग से ये डबल बॉन्ड बाहर की तरफ निकल रहा है, नीचे वाला रिंग से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इस रिंग का एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक हो गया ये, ठीक है। उसके बाद इस रिंग को छिपाएं आप, 2 नंबर रिंग वाले को, इसको छिपाएं तो ऊपर की तरफ बॉन्ड जो निकल रहा है, ये जो बॉन्ड निकल रहा है वो बॉन्ड कौन सा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी इस रिंग के लिए तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड टोटल कितने हो गए, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक एक्सोसाइक्लिक का इंक्रीमेंट कितने का, 5 का, तो 2 का कितना हो जाएगा, 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम, एक्सो के बाद देखते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन, कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन को देखें, युग्मन के विस्तार को देखें तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है, 3 में से कितना घटा दें हम, 2 घटा दें तो बचा कितना, एक का इंक्रीमेंट कितना होता है, 30 नैनोमीटर का। कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन के बाद होमो सिस्टम, होमो है नहीं, इसके बाद क्या बचा हमारा, अल्फा बीटा पोजीशन वाले, अल्फा बीटा और गामा एंड हायर वाले, ठीक है। बेस वैल्यू निकाल ली, उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है, उसके बाद हमें कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन है या नहीं देखना है, उसके बाद अगर होमो एनुलर सिस्टम हो तो देखेंगे, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये वलय अवशेष या मैं बोल दूं एल्किल प्रतिस्थापी है, उन चीज़ों को क्या करना है, हमें देखना है। एल्किल प्रतिस्थापी और वलय अवशेष को देखें तो उससे पहले मैं नंबरिंग दे देता हूं कि इस कार्बन से जुड़ा ये पहला कार्बन अल्फा, ये कार्बन कौन सा, बीटा, ये कार्बन कौन सा, गामा, ठीक है। अब देखें वलय अवशेष, इस जो ग्रीन लाइन से बाहर जो भी सिंगल बॉन्ड निकल रहा है रिंग का, ध्यान रखें रिंग का होना चाहिए, तभी तो वलय अवशेष बोलेंगे, वलय, ठीक है, रिंग का होना चाहिए। तो रिंग से एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है, एक ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है, टोटल 4 निकल रहे हैं, लेकिन उनको डिफाइन कर लिया हमने अलग अलग पहले से ही। अल्फा से एक निकल रहा है तो अल्फा का इंक्रीमेंट कितने का, 10 का। बीटा से भी एक निकल रहा है तो इंक्रीमेंट कितने का, 12 नैनोमीटर का। और लास्ट जो बाकी बच गए 1 और 2, इन दोनों का 36, यानी एक का 18 का होता है, मैंने दोनों का इकट्ठा लिख दिया 36 नैनोमीटर। हम क्या करते हैं, इसका टोटल करेंगे तो देखें, 5 और 2 7 और 7 और 6 13, 2 और 3 5, 6 7 7 10 और 1 11 और 2 और 1 3, 313। लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी सिस्टम 6 के लिए वो 313 नैनोमीटर हो जाएगी, ठीक है। सिस्टम सेकंड पे आ जाएं। सिस्टम सेकंड देखें, जो हमारी पैटर्न चेन होगी, पेरेंटल चेन यहां से लेकर यहां तक। अब देखें इधर वाला जो सिस्टम है जिसके अंदर हमारी इनोन्स वगैरह है, वो सिस्टम 5 मेंबर्ड रिंग वाला है। और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए बेस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 202। यानी कीटोन के लिए तो कितनी, 215, इसके लिए कितनी, 202। यहाँ एल्डिहाइड आ गया, एल्डिहाइड के लिए कितनी होती है, 207। यहाँ फिर 5 मेंबर्ड रिंग आ गई, तो इसका मतलब यहाँ कितनी लेंगे हम, 202। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूं इसकी बेस वैल्यू, बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा काम होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इस रिंग को छिपाया, छोटी वाली रिंग को छिपाया, तो छोटी वाली रिंग से नीचे वाला जो डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है इस बड़ी वाली रिंग्स की तरफ, ठीक है। इसका मतलब इस रिंग के लिए वो क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। इस रिंग को छिपाएंगे तो किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड है वो रिंग से बाहर नहीं निकल रहा है, तो एक ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का इंक्रीमेंट होता है वो कितने का होता है, 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है, 5 नैनोमीटर का। एक्सो हो गया। उसके बाद कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन 1 2 3, यानी कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन है एक्सटेंशन एक बार ही है, शगुन का विस्तार एक ही है, तो 30 नैनोमीटर इकट्ठा लिख दिया हमने, ठीक है। ये 10 नंबर यहां लिख दें। उसके बाद देखें 3 डबल बॉन्ड थे, 3 में से 2 घटा दिए, 1 बचा। उसके बाद अल्फा बीटा होमो सिस्टम है नहीं, अल्फा बीटा गामा देखें हम, अल्फा बीटा और गामा। इस कार्बन से जुड़ा ये अल्फा, ये कौन सा बीटा, ये कौन सा गामा, ठीक है।
वलय अवशेष अल्फा पर कुछ है नहीं, बीटा पर एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो इस पर तो 0 हो गया, इस पर प्लस 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है। और यहाँ देखें एक वलय अवशेष ये और एक ये, 2 वलय अवशेष आ रही है, ठीक है। ये ऊपर वाले नहीं गिननी, आपको पहले ही बता दिया था, 2 ये हो गई, तो 36 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट इनका हो गया। टोटल कर दें यहाँ 5 2 7 और 7 और 2 9, 9 और 6 15, 1 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू सिस्टम 7 के लिए कितनी आ जाएगी? 285 नैनोमीटर, ठीक है। तो आपको इस टाइप से एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 के अंदर हो गया। उसके बाद चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर के अंदर पेरेंटल चेन चुनेंगे, वही सेम ये सिस्टम है, लेकिन अब की बार देखें इस इनोन्स के अंदर यहाँ कार्बन वाले वैलेंसी की जगह यहाँ हमने हाइड्रोजन जोड़ रखा है, कार्बन की जो वैलेंसी थी। बाकी यहाँ देखें कार्बन ही था, यहाँ भी कार्बन था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड वाले के लिए बेस वैल्यू कितनी थी? 207। बेस वैल्यू कितनी? 207 नैनोमीटर। उसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सो की कंडीशन नहीं है क्योंकि रिंग ही नहीं बन रही है, कॉन्जुगेशन का एक्सटेंशन भी नहीं है क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बचा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अल्फा पोजीशन देखें, ये अल्फा है और ये कौन सी है? बीटा। तो गामा तो बन ही नहीं रहा है, केवल बीटा बीटा बन रहा है, तो मैं बीटा के लिए लिख दूं। बीटा पर एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हैं और दोनों एल्किल प्रतिस्थापी का इंक्रीमेंट कितने का लग गया? प्लस 24 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। यानी एक प्रतिस्थापी का कितने का लगता है? 12 का, तो 2 का कितना हो गया? 24 का। यानी ये और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, सॉरी ये बीटा और ये अल्फा। 24 का इंक्रीमेंट लग गया तो कितना हो जाएगा? 231 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर देखें, नो फिर 5 मेंबर्ड रिंग है। 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसको सेलेक्ट करें आप पेरेंटल चेन को। पहले ये चेन चुन ली हमने। बेस वैल्यू 5 नंबर 5 मेंबर्ड रिंग के लिए 202 नैनोमीटर, जो कि हमने इस एग्जांपल के अंदर ली थी। ये बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करें, इस रिंग को छिपाएं तो हालांकि रिंग से बॉन्ड जरूर बाहर निकल रहा है, लेकिन ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, हमें कार्बन कार्बन के बीच ही देखना है एक्सो में। एक्सोसाइक्लिक नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं है, 2 डबल बॉन्ड है। उसके बाद पोजीशन की बात करें तो इस कार्बन से जुड़ा ये पहला कार्बन अल्फा और ये कौन सा? बीटा। और बीटा पर एक ही वलय अवशेष बन रहा है केवल, ठीक है। इसको काउंट नहीं करना, इधर वाले फॉर्मेट को हमें बताया आपको बार बार। तो अल्फा 0 है और बीटा कितना हो जाएगा? 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट है। 224 नैनोमीटर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी सिस्टम नंबर 9 के लिए। लास्ट देखें सिस्टम नंबर 10 के अंदर पेरेंटल चेन चुने, यही है पेरेंटल चेन। एक तरह से देखो, इस कार्बन से इधर की तरफ कार्बन ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब बेस वैल्यू वो 215 ही है। कीटोन बनी है एक तरह से, तो कीटोन की बेस वैल्यू कितनी रहेगी? बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर। रिंग को छिपा लिया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, बाहर की तरफ ये डबल बॉन्ड निकल रहा है, कार्बन ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड है, इसलिए नहीं काउंट करेंगे। कॉन्जुगेशन की बात करें, कॉन्जुगेशन भी नहीं है। अब अल्फा बीटा पोजीशन के ऊपर कितने वलय अवशेष है, कितने प्रतिस्थापी है, ठीक है। पहले पोजीशन देते हैं, ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन कौन सा? बीटा। एक वलय अवशेष ये और एक ये एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखें अल्फा पोजीशन के ऊपर यहाँ एल्किल ग्रुप ने जुड़ा होकर क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। एल्कोहल जुड़ा है। एल्कोहल अगर अल्फा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो 35 का क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक क्रोमोफोर दिखाया जा रहा है जिसके अंदर कितनी कितनी वैल्यू कब कब किस किस पोजीशन पर किस किस ग्रुप की लेनी है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद देखें अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर OH है, अल्फा पोजीशन के ऊपर OH है तो इंक्रीमेंट कितने का लगाना है? 35 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट लगाना है, ठीक है। ये स्पेशल एग्जांपल लिया था हमने इसलिए कि अगर
अल्फा बीटा पोजीशन पर अगर OH आता है तो कितना कितना इंक्रीमेंट हमें लगाना है, जो कि अभी आपने डिस्प्ले के अंदर देखा था कि कितने का इंक्रीमेंट हमें लगाना है अगर ऐसे ग्रुप जुड़े हो तो। उसके बाद बीटा के ऊपर कितने हैं, बीटा पर 2 ही एल्किल प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और 2 का इंक्रीमेंट कितना लगता है, 24 नैनोमीटर का लगता है। ठीक है, इसको स्पेशल ध्यान रखें। अल्फा पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से 35 का इंक्रीमेंट लगा है। होमो सिस्टम था नहीं, जोड़ दें अब 1 7 और 2 लैम्डा मैक्सिमम नैनोमीटर। ठीक है, तो इस सिस्टम की लैम्डा मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 274 नैनोमीटर हो जाएगी। तो ये जो 10 एग्जांपल लिए हैं हमने इनोन्स के लिए हैं। तो वुडवर्ड जो फिशर रूल था वो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था पॉलीइन या मैं कह दूं डाइइन के लिए, और सिस्टम जो हमने वहां पर होमो और हेट्रो जो लिए थे उसके आधार पर क्या था, हमने यहाँ आज 4 टाइप के सिस्टम देखे हैं जो कि हम इनोन्स के अंदर कर रहे थे। और इन सभी से जितने भी एग्जाम्पल हमने करवाए हैं मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आज के लिए इतना ही, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।